जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जो मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज से डरते हैं, जो ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके कम नंबर आते हैं उनमें टेस्ट सीरीज में, और कम नंबर आते हैं वो विचलित हो जाते हैं या घबरा जाते हैं कि हमने एक दो बार सिलेबस कर लिया, सिलेबस को रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद भी कम नंबर आ रहे हैं। तो आज मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और इस तरीके को अगर आप अपना लोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन से। इस चीज़ की बात करने से पहले मैं बात करूंगा जो स्टूडेंट्स के मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं कि सर कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सर कब स्टार्ट करनी है टेस्ट सीरीज, अभी करें या फिर जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तब करें, या सर ज्वाइन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन कर ली बट नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन क्या आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं सर, इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। तो वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले। सबसे बकवास क्वेश्चन लगता है मुझे ये, कोई सी भी कोचिंग की ले लो, क्योंकि कोई भी कोचिंग ये नहीं चाहती कि उसकी टेस्ट सीरीज खराब हो, सब कोचिंग बढ़िया ही बनाती है। चाहे आप ऑफलाइन कोई 10 मॉडल पेपर ले आओ, चाहे टेस्ट सीरीज ले लो, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ले लो, सब बढ़िया रहती है। मैं कहता हूँ आपको सिर्फ एक कोचिंग या एक टेस्ट सीरीज या एक मॉडल टेस्ट पेपर, जो 10 मॉडल पेपर आते हैं उन्हीं पे डिपेंड नहीं रहना। आपको वो 10 मॉडल पेपर जो मार्केट से लाओगे वो तो करना ही है। जब ये हो जाए इसके बाद में आप किसी कोचिंग की ज्वाइन कर लो, कोचिंग की भी जब हो जाए तो दूसरी कोचिंग की ज्वाइन कर लो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनका सिलेबस एक से दो बार हो चुका, या पिछली भर्ती में वो एक दो नंबर से रह गए थे, अभी उनका सिलेबस हो चुका और आने वाले 4-5 महीने भी वो रिवाइज ही करने वाले हैं, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि आप अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और एक कोचिंग के भरोसे मत रहो। एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज निपटा के आप दूसरी ज्वाइन करो, दूसरी निपटा के आप तीसरी ज्वाइन करो। जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके पास में लगभग 5 महीने हैं, और 5 या 15 यानी 150 दिन है उनके पास में। कितने दिन है? 150 दिन। 150 दिन में अगर आप 150 नहीं तो लगभग लगभग आपको 100 टेस्ट पेपर आपको करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है ना? मॉडल टेस्ट पेपर लगभग लगभग 100 करने हैं आपको। तो ये तो कोई बात बनी नहीं कि सर कौन सी कोचिंग ले, एक कोचिंग की लो उसको कंप्लीट करो, दूसरी की ले लो, ऑफलाइन ले आओ, कैसे भी करो लेकिन करते रहो, ये रुको मत हो। उसी उसी के साथ में रिवाइज भी करते रहो, रोज का एक मॉडल टेस्ट पेपर दे लो, उसी के साथ रिवाइज करते रहो। आगे सर कब स्टार्ट करनी है, अभी करें या फिर जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तब करें। तो मैंने अभी बताया था कि जिन स्टूडेंट्सों का सिलेबस हो गया, जिन विद्यार्थियों का रिवीजन हो गया, वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी एक दो महीने पहले या फिर एक महीने पहले ही, या अब वो ज्वाइन करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए अभी तो उनका सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवाइज करना है, फिर उसके बाद जब लास्ट के एक दो महीने रह जाए तब उनको टेस्ट सीरीज या कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है? अब मैं लास्ट बात करूंगा कि सर ज्वाइन कर ली, बहुत सारों ने ज्वाइन कर ली लेकिन नंबर ही नहीं आ रहे, तो मैं यही तो तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे, तो इसकी मैं बात करूंगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ मैंने एक चीज लिखी है, फायदे। किसके फायदे? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के फायदे। चाहे कोचिंग के करो चाहे ऑफलाइन करो, कैसे भी करो। ठीक है? पहली चीज, डर दूर होता है। डर क्या होता है? दूर होता है। किस चीज का डर? एग्जाम हॉल का डर। किस चीज का डर? एग्जाम हॉल का डर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं एग्जाम हॉल में जाके और घबरा जाते हैं, उनको डर लगने लग जाता है और धक धक करने लग जाता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी, जब वो पढ़ते थे, जब रिवाइज करते थे तो उन्होंने टेस्ट दिए ही नहीं। अब जब टेस्ट दिए ही नहीं, डायरेक्ट आप एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे तो धक धक तो होगी, जाहिर सी बात है। तो एग्जाम हॉल का डर खत्म करती है क्या? टेस्ट सीरीज। ठीक है? दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। टीएम का मतलब टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस चीज का, वो भी आप समझ लो मेरे से। ठीक है ना? टाइम मैनेजमेंट किस चीज का? देखो इसको इधर समझो। अगर आपके 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन हैं, उसको करने के लिए आपके पास में 3 घंटे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपका तभी बैठेगा जब आपने टेस्ट सीरीज दे रखी है, या 15-20-50-100 मॉडल पेपर आपने दे रखे हैं, तब आपका टाइम मैनेजमेंट बैठेगा एग्जाम हॉल के अंदर। 150 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं, इन्हीं 3 घंटों में आपको सभी 150 क्वेश्चनों को पढ़ना भी है। ठीक है? चार ऑप्शनों को देखना भी है कि इसके चार में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके अलावा आपको ओमार सीट भी भरनी है। ये सारा काम आपको 3 घंटे में ही करना है। इसी की तो टाइम मैनेजमेंट बिठाना है, इसी चीज का तो टाइम मैनेजमेंट बिठाना है। वही तो चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन 3 घंटे में करने की टाइम मैनेजमेंट की तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगली चीज क्या है? नेगेटिव मार्किंग को मैनेज करना। नेगेटिव मार्किंग को मैनेज कैसे करोगे?
देखो, जब आप टेस्ट देते हो ना, तो शुरुआत में आपके जाहिर सी बात है, एक स्वाभाविक चीज होती है कि क्वेश्चन गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी आप गलत करोगे। लेकिन जैसे जैसे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, इतने टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर जब दे लोगे ना, तो आपको नेगेटिव मार्किंग मैनेजमेंट सीखना आ जाएगा कि मुझे ये सवाल नहीं करना, अगर मैं ये करूंगा ये गलत हो गया तो मेरे नंबर कट जाएंगे। क्योंकि जब आप एक गलत सवाल करते हो, जब आप एक गलत सवाल करते हो, तो उस सवाल के तो नंबर कटते ही कटते हैं, उसके अलावा 1/3 नंबर और कटते हैं। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है। तो नेगेटिव मार्किंग को मैनेज करना, अभी इस वीडियो में सबसे जो मेन चीज की मैं बात कर रहा था कि सबसे अच्छा तरीका किसका, टेस्ट सीरीज देने का, या कोई भी मॉडल पेपर देने का, या कोई भी मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। पहली चीज, आपका मन, और जहां भी आप टेस्ट दे रहे हो, जहां भी आप बैठ के, आपके आसपास का वातावरण वो शांत होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पास में तो बच्चे खेल रहे हैं, गली के बच्चे आवाज कर रहे हैं और तुम अंदर कमरे में बैठ के टेस्ट दे रहे हो, मन ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैंने दो चीज बताई यहाँ, मन और वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमर लगा के करना है आपको टेस्ट। इसका मतलब, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में या घर पर बहुत सारे ऐसे देखे हैं, अभी टेस्ट देने बैठेंगे ना, वो टेस्ट 2 दिन में खत्म होता है उनका, और फिर नंबर नहीं आते तो वो परेशान होते हैं। तो आपको टाइमर, अगर आप इस टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको 3 घंटे बिना, ना कोई टॉयलेट जाना है, ना कोई पानी पीना है, कोई गेट पे आता है तो ना गेट खोलने जाना है, आपको 3 घंटे चुपचाप बैठे के पेपर करना है। टाइमर लगा के, टाइमर सेट कर लो कि 3 घंटे में मुझे उठना है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई सब्जेक्ट तो अभी कर ली है ना, फिर कोई दूसरी सब्जेक्ट शाम को कर ली, फिर कोई तीसरी सब्जेक्ट सुबह कर ली, और ऐसे करके 2 दिन में आपका क्या हुआ, मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ और आपके नंबर कम आ रहे हैं। अब कम आ रहे हैं तो आप सोच विचार में पड़ जाओगे। कम तो आएंगे सही, क्योंकि आप टाइमर लगा के ढंग से, जैसा आपका परीक्षा में होगा पेपर वैसे तो आप कर ही नहीं रहे, आप तो अपनी मस्ती में मस्त हो, अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल के मस्त हो, पेपर को तो आप देख ही नहीं रहे, टाइमर लगा के तो आप कर ही नहीं रहे। ठीक है, तीसरी चीज, पेपर का एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब तक मैंने जितना भी बोर्ड पे बताया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है वाली, पेपर का एनालिसिस। सिलेक्शन करवा के देगी आपका पेपर का एनालिसिस। कैसे करना है पेपर का एनालिसिस, माना कि 150 में से 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से माना कि आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, गलत कितने हुए, 50। गलत कितने हुए, 50। अब ये जो 50 गलत हुए, सबसे पहले सही की बात कर लेते हैं। ये जो सही हुए, इनके बारे में तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, ये तो आपको आता था तभी सही हुए हैं। इनमें से उन 1-2 क्वेश्चन के बारे में आप सोच सकते हो जो तुक्के में सही गए हैं, क्योंकि कभी कभी अपन तुक्का भी लगा देते हैं कि सी लगा के देख लेते हैं सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वो सही निकल जाता है कभी कभी, और अपन उसको चेक नहीं करते। तो उसमें ये 100 क्वेश्चनों में तो सिर्फ वो 1-2 क्वेश्चन जो तुक्के में सही हुए हैं उनको चेक कर लिया करो। ये जो 50 क्वेश्चन गलत हुए ना, 50 क्वेश्चन गलत होते हैं बहुत सारों के, तो यहाँ तक होने लग जाता है कि सर 50 क्वेश्चन गलत हो गए, इतना पढ़ने के बावजूद 50 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। 50 क्वेश्चन गलत हुए ना, उसमें से भी 2 भाग है 50, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप पूरे 150 क्वेश्चन तो करोगे नहीं। मान लो 50 में से 40 गलत हो गए और 10 आपने अटेंड ही नहीं किए, 10 आपने क्या नहीं किया, अटेंड। तो ये जो 40 आपके गलत हुए ना, इनके बारे में करना है एनालिसिस। ये जो 40 क्वेश्चन हुए, इनके बारे में ये सोचना है कि मुझे 40 ऐसी नई चीज़ें पता लगी है जो मुझे नहीं आती है, और मैं जिनके बारे में आगे और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं, 40 क्वेश्चन गलत होती हैं। टेंशन में नहीं आना है, खुश होना है कि मुझे 40 ऐसी चीज़ें पता लगी है जो आगे मैं और इनको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और रिवाइज कर सकता हूँ। और ये जो 10 क्वेश्चन हैं जिनको आपने अटेंड ही नहीं किया, इनके बारे में भी सोचना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 50 क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन अगले मॉडल पेपर में या 10वें या 12वें 15वें मॉडल पेपर में आ जाए तो वो गलत नहीं हो। इस तरीके से एनालिसिस करना है आपको, और एनालिसिस करने का तरीका यही है। और एनालिसिस करने में लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाता है कभी कभी। तो एनालिसिस अगर आप ढंग से करते हो तो 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं अगर एक पेपर को एनालिसिस करने में, अगर आप ढंग से एनालिसिस करते हो। चौथा पॉइंट है सीखना। ठीक है, और इंसान वही है जो अपनी पिछली गलतियों से सीखता है। माना कि आपने कोई मॉडल पेपर दिया, उसमें आपके 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन गलत हो गए,
तो अगले पेपर में आपको पता होना चाहिए कि मेरे ये जो 30, 20, 50 क्वेश्चन गलत हुए ये क्यों हैं, उनसे आपको सीखना है। सीख के और क्या करना है उसके बाद में, सीखने के बाद में करना है इम्प्रूवमेंट अपने अंदर। क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है। किसके अंदर करना है? अपने अंदर करना है। इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? वापस सिलेबस को चाहे रिवाइज कर लो, ठीक है, एमसीक्यू कर लो और पीवाईक्यू को देख लो एक बार और, उसके बाद में मॉडल पेपर दे लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ये सब चीज़ें आपका सिलेक्शन करवा के देगी। एक बार वापस कौन सी कोचिंग लेनी है कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। कब स्टार्ट करना है? जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो उस हिसाब से स्टार्ट कर दो। ज्वाइन तो कर लिया लेकिन नंबर कम आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे थे, अब तक मैंने बता दिया कि आप ढंग से नहीं कर रहे होंगे तो इसलिए आ रहे होंगे। फ़ायदा क्या क्या है? डर दूर होगा एग्जाम हॉल का, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होगा, नेगेटिव मार्किंग आप मैनेज कर सकते हो। इधर तरीका क्या है? मन और वातावरण शांत होना चाहिए, टाइमर लगा के करोगे, ऐसा नहीं कि जब मन मर्जी आए तब कर लिया, 1.5 घंटे का अभी कर लिया, 1.5 घंटे का बाद में कर लिया, नहीं। पेपर का एनालिसिस करना है और एनालिसिस तरीके से करना है, क्योंकि ये एनालिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी 1, 2, 3 घंटे भी लग जाते हैं एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीज़ों से आपको क्या करना है? सीखना है कि जो जो गलतियां मैंने पहले करी अब वो नहीं करनी है, जो मैंने पहले दूसरे तीसरे मॉडल पेपर में करी अब मैं चौथे में नहीं करूंगा, जो चौथे में करी वो पाँच छः में नहीं करूंगा। ये सीखना है आपको, और सीख के अपने अंदर क्या करना है? इंप्रूवमेंट करना है। समझ में आ गई?